365 डेज़ करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट की हम बात करें ग्रेट ग्रीन वॉल जो है जो आपकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बनाई जा रही थी। 11 कंट्रीज़ इसमें थी। इसकी कंडीशन कुछ बिगड़ी हुई है। यहाँ पर क्या हुआ है बेटा, यहाँ पर कोविड इफ़ेक्ट के चक्कर में और उससे पहले भी कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम्स थी जो टैकल नहीं हो रही थी, वो आज भी नहीं टैकल की जा रही हैं। तो उस चक्कर में कुछ इश्यूज़ हैं। यहाँ फंड क्रंच के चक्कर में 2007 से चलने वाला प्रोजेक्ट जो 2030 में पूरा होना था वो अभी पूरी तरीके से स्टार्ट भी नहीं हो पाया है। सही रीज़न है वहाँ पर जो पहले एक अच्छा रीज़न पाया जाता था सहारा एरिया के पास, डिग्रेडेशन इसका होता गया है ना, लैंड लॉस हो गया और ग्रीन बेल्ट से ये वापस डेजर्ट में बदल गया। तो इसके लिए बात करें ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट 11 कंट्रीज़ में, आपको जैसे मैंने बताया सहारा डेजर्ट में इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं बहुत सारे। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है डेजर्टिफिकेशन ऑफ सहेल जोन जो है इसको सही करना है। अब देखिए जहाँ इंटरनेशनल चीज़ें होती हैं वहाँ थोड़े इश्यूज़ आते हैं क्योंकि हर एक कंट्रीज़ के अपने लॉज होते हैं। अफ्रीकन यूनियन इसको लेड कर रही है, इनिशिएटिव है, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, लाइफ ऑफ मिलियन ऑफ द पीपल। बहुत सारे लोग हैं, अगर यहाँ पे ग्रीन बेल्ट दोबारा आ जाती है, एग्रीकल्चर होने लगता है, रिसोर्सेज आने लगते हैं, तो एक तरीके से ग्रीन जॉब्स भी आपको दे देगी। और ये आपको अगर ग्रीन जॉब्स प्रोवाइड कराती है तो आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगी, ये चीज़ आपको समझनी है। इनिशियल आइडिया यहाँ पर ये है कि ग्रेट ग्रीन वॉल जो है वो डेवलप की जाएगी। यहाँ पे ट्रीज़ लगाए जाएंगे, ईस्ट टू वेस्ट बॉर्डर पे जाएंगे सहारा डेजर्ट के। विज़न ये है कि इससे बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, जैसे लोग वहाँ से मूव करते हैं सहेल रीजन से सहारा डेजर्ट की तरफ से इधर उधर, उनकी वो मूविंग कम हो जाएगी। अगर आप ग्रेट ग्रीन वॉल का इनिशिएटिव देखेंगे तो देखिए जो येलो कलर का मार्क है वो फोकस एरिया है। हम चारों तरफ से अगर इसको डेजर्टिफिकेशन से बचाने के लिए ग्रीन वॉल बना देते हैं तो एक बेनिफिट मिलेगा। देखिए डेजर्टिफिकेशन क्या होता है पहले इसे समझिए और ये क्यों होता है, इस चीज़ को आपको समझना है। देखिए ये पूरी आपने एक ग्रीन जोन बना दी, ये सब आपका एक ग्रीन वॉल बन गया। फिर क्या होगा, इधर से जो डेजर्टिफिकेशन है जो एक तरह से आप समझ लीजिए हवा जो है वो ज़मीन का क्षरण करने लगती है और फिर उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो उनका डेजर्टिफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये डेजर्टिफिकेशन ख़त्म होने लगेगा, ये डेजर्टिफिकेशन फिर नहीं होगा। तो इधर ये एरिया आपका ग्रीन हो जाएगा तो इधर साइड डेजर्टिफिकेशन आना बंद हो जाएगा। अच्छी चीज़ ये होगी। तो इन सारी कंट्रीज़ को मिलकर इस काम को करना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक भी एरिया में अगर भाई डेजर्ट बढ़ते रहेंगे तो वो इनहिबिटेबल है, वहाँ पे हर बंदा नहीं रह सकता। तो इस चीज़ को लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ करनी ज़रूरी है ताकि हर एक कंट्री मिलकर अगर साथ दे तो फ्यूचर में हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रख पाएँ। डेजर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरफेरेंस है, बट ये ह्यूमन इंटरफेरेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आप ग्रीनरी बढ़ाते हैं और डेजर्टिफिकेशन की लिमिट बना देते हैं, जहाँ पर है वहीं तक रहे। तो इसमें कंट्री जितनी जुड़ी हैं आपके सामने लिखी हैं, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा इसी से। टोटल एरिया जो है वो बेटा 7,775 किलोमीटर है हेक्टेयर में, बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऐसे देखेंगे 1,16,62,500 हेक्टेयर्स लैंड चाहिए। तो ये सारी कंट्रीज़ मिलके इसके डेजर्टिफिकेशन को रोक सकती हैं। ऐसा प्रोजेक्ट क्यों रुका है? प्रोजेक्ट का भाई नेचुरल रिसोर्सेज हैं, डिग्रेडेशन अगर ख़त्म होता है तो रूरल एरियाज़ में सूखा उखा ख़त्म होगा। 100 मिलियन हेक्टेयर लैंड डिग्रेडेड हुआ है, 2030 तक इसको सही करने की ज़रूरत है। तो 2007 से 2009 तक इस चीज़ को करना, 19 तक करने की बात थी। कम्युनिटीज़ ने पार्टनरशिप की है कि ये फॉरेस्ट, रेंजर लैंड्स और अदर नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेन करेंगे। कम्युनिटीज़ क्लाइमेट चेंज के कारण इधर उधर जाती हैं, तो अगर उन्हें प्रॉपर फूड सिक्योरिटी मिलती है तो वो सिक्योर रह सकती हैं। अब 13 साल हो चुके हैं बेटा इसे चलते हुए, बट अभी इसका डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पाया प्रॉपर मैनर में। और जाहिर सी बात है फंड क्रंचेस बहुत बड़ी चीज़ है जो यहाँ पर है। इस प्रोजेक्ट ने एम किया था 2030 तक पूरा होने में, पर अभी सिर्फ 4 मिलियन हेक्टेयर ही कवर हो पाया 2007 से 2019 तक। पर जाहिर सी बात है अगर इसकी पेस हमें सही करनी है तो हर साल हमें 8.2 मिलियन हेक्टेयर को कवर करना पड़ेगा। फंड्स की प्रॉब्लम है तो फ्रांस ने अभी रिसेंटली हेल्प दी है उन्हें 14 बिलियन यूएस डॉलर की। तो 42% है 33 बिलियन का 14 बिलियन यूएस डॉलर। उसके बाद कई लोग और भी इन्हें हेल्प करेंगे। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि इसकी कॉस्ट एस्टीमेट है 3.624 बिलियन पर ईयर। वर्ल्ड बैंक ने भी अपने स्टेटमेंट में जनवरी 11 को बोला कि 5 बिलियन वो प्लेज करता है कि इस लैंड को सहेल रीजन को ग्रीन करने के लिए देगा। इनका एक ऑफ़र होता है प्रो ग्रीन जो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक के थ्रू, जो कंट्रीज़ डेडिकेटेड कंट्रीज़ हैं जो लैंडस्केप और डिग्रेडेशन को सपोर्ट करती हैं, तो वो 14.5 मिलियन और 5 कंट्रीज़ के सहेल रीजन में, जिसमें बुर्किना फासो, चांद,
रिपब्लिक, नाइजर, माली एंड मॉरिटानिया आती हैं, इनमें वो हेल्प करेगा। इसके बाद ये ग्रांट कैसे हेल्प करेगी? जाहिर सी बात है 100 मिलियन लोगों को हेल्प करनी है। 8000 किलोमीटर लॉन्ग है, 15 किलोमीटर वाइड है। ट्री, ग्रासलैंड, वेजिटेशन और प्लांट्स आ जाएंगे। सहेल रीजन दोबारा ग्रीन हो जाएगा, जो पहले ग्रीन था और डिफॉरेस्टेशन के कारण और डेजर्टिफिकेशन के कारण ये ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे जो लाइवलीहुड है वो सही हो जाएगी। सब लोग सहेल रीजन में रहने लगेंगे और जाहिर सी बात है यहाँ से फिर माइग्रेशन ख़त्म हो जाएगा। सहेल रीजन को फिर से हमें उसी कंडीशन पे लाना है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 15 में भी यही है, तो हमें ये भी देखना है कि अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी फुलफ़िल करें इंटरनेशनली हर बंदा। सहेल रीजन को सही कर देंगे तो बहुत फ़ायदा होगा और इससे क्या होगा, एरिड जोन थोड़ा चेंज होगा, है ना। ह्यूमिड सावाना जो साउथ में, उनको भी आप सेव कर पाओगे। तो हर चीज़ आपको देखनी है। अब नोवल कोरोना वायरस जब बेटा फैला तो उसके बाद यहाँ पर और बुरी कंडीशन हो गई, लोगों का जाना मुश्किल होने लगा। तो हमें ये देखना है कि किस तरह हम इसे कर पाएंगे। यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के जो हेड हैं एंटीनियो ने, उन्होंने भी कहा कि भी जैसे रिकवरी हो जाएगी उसके बाद हमें मिलकर इसको तुरंत रैपिडली चलाना है, ताकि ये डिग्रेडेड लैंड को हम सही कर पाएँ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बचा पाएँ और हम ग्रीन जॉब्स क्रिएट करें, है ना, और सहेलियन पीपल को भी सेल्फ सपोर्ट दे पाएँ। अब इसी से इन्फ्लुएंस हो गया, इंडिया ने कुछ साल पहले कहा था ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया बनाएंगे। तो ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया की ज़रूरत क्या पड़ी भाई? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर साइड आपका थार डेजर्ट है और थार डेजर्ट एक बहुत बड़ा डेजर्ट है। यहाँ पे आपका थार डेजर्ट जो पाया जाता है बहुत बड़ा डेजर्ट है, छोटा मोटा डेजर्ट तो है नहीं कि आपकी हेल्प कर देगा। तो भाई इस एरिया को भी आप क्या करेगा, अगर डेजर्ट है तो गर्म हवा चलेगी तो इधर के एरिया को भी तो डैमेज करेगी। तो इस डेजर्टिफिकेशन वाले एरिया को भी कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये समझना पड़ेगा। तो शील्ड अगेंस्ट डेजर्ट बना रहे हैं। फॉरेस्ट बेल्ट रन करेगी पोरबंदर से पानीपत तक, अरावली रेंजेस के साथ ग्रीन वॉल जो होगी बैरियर होगी, ताकि डस्ट जो वेस्ट से आ रहा है उसको रोके और थार डेजर्टिफिकेशन ख़त्म कर दें। रिस्टोर करेगा जितना डिग्रेडेड लैंड है, मैसिव एफॉरेस्टेशन करके बहुत सारे जंगल बना दिए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है मृदा रुकेगी। और ये हमारी फॉर्मल नोट डिटेल्स और जो है उन सब के लिए अभी भी बात करनी ज़रूरी है। अभी ये नहीं है कि अभी ये प्रोजेक्ट बन गया, ये प्रोजेक्ट था जो अभी भी ठंडे बिस्तर में है, इसको अभी हमने स्टार्ट करना नहीं स्टार्ट किया। तो ये गुजरात से स्टार्ट होता था, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक जा रहा था। ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के नाम से इसे बोला जा रहा था। इंडिया का जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो ग्रेट ग्रीन वॉल है उससे निकला था। ग्रेट ग्रीन वॉल लाया जा रहा था कि डिग्रेडेशन चला जाए, थार डेजर्ट से पोरबंदर पानीपत तक जाएगा, अरावली रेंजेस से जाएगा। 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड इसके लिए चाहिए। इसरो ने भी कहा था कि दिल्ली, गुजरात, राजस्थान ने अपना 50% लैंड डिग्रेड कर दिया है इस चक्कर में। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब अगर आप ध्यान देंगे अरावली रेंजेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये रहती है अरावली रेंजेस के आसपास ग्रीन बेल्ट आपको मिल जाती है तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी, इसको हम बिल्कुल डिनाई नहीं करते। अरावली रेंजेस की बात करें, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है वर्ल्ड का, तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये तकरीबन 3 बिलियन ईयर्स पहले था। 800 किलोमीटर फैला है गुजरात से दिल्ली तक। अरावली रेंजेस की सबसे ऊंची शिखर जो है गुरु शिखर या गुरु पीक बोला जाता है, माउंट आबू पे है। अरावली रेंजेस क्या करती है, क्लाइमेट पे ध्यान देती है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और बियॉन्ड। मानसून जब आता है तो जनरली इसे गाइड कर देती है कि ईस्टवर्ड मूव कर जाए, शिमला नैनीताल होते हुए सब हिमालयन रीजन को फीड करे और नॉर्दर्न प्लेन को देखे। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए भी हिमालयन रेंजेस बहुत ज़रूरी है। विंटर जब होता है तो ये फर्टाइल अरावली रिवर वैली को, है ना, सेव करती है, गैंगेटिक प्लेन को सेव करती है ना। और विंड से सेंट्रल एशिया को, जो कोल्ड वेस्टर्ली विंड्स हैं सेंट्रल एशिया से, उसे हेल्प करती है। तो जाहिर सी बात है कंसर्न ये है कि आज की डेट में अगर देखेंगे तो ये भी डिके हो रहा है। थार डेजर्ट जो है ना, रिलेटिवली ग्रीन प्लेन टू ईस्ट देता है और यहाँ पे बहुत सारा ग्रीन कवर अब ख़त्म हो गया है इसकी साइड। तो अब कोशिश ये की जाएगी कि ग्रीनरी जो है हमारी इसको वापस लिया जाए। अगर ये चीज़ हम नहीं ले पाएंगे तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में हमारा जो ग्रेन है सपोर्ट है, जो आपको पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और मालवा रीजन देता है, वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर वह डेजर्टिफिकेशन हो गया और उन्होंने अपनी लैंड खो दी तो प्रॉब्लम होगी इसको बचाना। फिर अनऑथराइज माइनिंग को बचाना है, बिल्डिंग्स बनती हैं, इन सब चीज़ों को, है ना, समहिरी एरियाज़ में इनको बचाने की ज़रूरत है। देखिए थार डेजर्ट जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। सैंड ड्यून्स चलते हैं, तो ये जब चलते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हमेशा विंड को फेस करते हैं। तो ये लॉट्स ऑफ सैंड जो प्रेजेंट डेजर्ट में है उसको ले जाते हैं एक डायरेक्शन में। तो जाहिर सी बात है जब ऐसा कुछ होता है तो भाई आप प्लेन लैंड्स पे भी आप ले जाओगे जहाँ पर हल्की फुल्की ग्रीनरी है, वो भी चौपट होगी। तो हमको ये ध्यान देना है कि हम किस तरह इन चीज़ों को सेव कर सकते हैं, किस तरह हम चीज़ों को बचा सकते हैं और फ्यूचर में डेजर्टिफिकेशन को कम कर सकते हैं।
अगर मृदा का अपवर्तन होता रहा और मरुस्थल भरते रहे तो वो समय दूर नहीं होगा कि जब हमारे यहाँ खाद्यान्न की समस्या हो जाएगी। और भारत अभी इस क्लाइमेट चेंज के लिए जाग नहीं रहा। उसने प्रोजेक्ट बनाया बट वो ठंडे बिस्तर में है, उन्होंने और कई प्रायोरिटीज़ ला दी। तो क्लाइमेट चेंज को हर एक कंट्री सबसे लास्ट में देखती है, बल्कि सबसे प्रायोरिटी पे क्लाइमेट चेंज देखना चाहिए, उसे कोई नहीं देखना चाहता। और रेनफॉल वहाँ 150 mm से नीचे होती है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। लूनी इकलौती रिवर है जो यहाँ पर सब कुछ करती है। एरिड क्लाइमेट है, वेजिटेशन बहुत कम है, तो ये ग्रीन बेल्ट जो इंडिया की बनेगी वो भी बहुत बड़ा हेल्प कर सकती है। देखिए आज इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और लेक्चर या अदर लेक्चर्स ज़रूरी हैं और आपको लगता है कि प्राप्तिकेस आपकी हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।